हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही हॉट और रोमांटिक वेब सीरीज की स्टोरी लेकर आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल RHW सीरीज को सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी के स्टार्ट में रिया नाम की लड़की अपनी सुहाग रात को बेडरूम में बैठी हुई नजर आती है। वो अपने पति राकेश का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद का दरवाज़ा खुलता है और कोई अंदर आता है तो फौरन से शर्मा के बैठ जाती है कि राकेश जी आ गए, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता तो वो परेशान हो जाती है और सोचती है, अरे राकेश जी कमरे में आए हैं तो मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। तो वो अपना घूंघट उठा देती है। घूंघट उठाकर देखती है तो कमरे में कोई भी नहीं होता। इतनी देर के बाद राकेश कमरे में दाखिल होता है तो उससे पूछती है, अरे आप पहले आए थे तो मेरे पास क्यों नहीं आए, ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है, मैं तो अभी आया हूँ। कहती है, मैंने किसी को कमरे में दाखिल हुआ देखा है। तो वो कहता है कि वो मेरा छोटा भाई टिंकू होगा। वो बज़ाहिर तो 20 साल का है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी 2 साल के बच्चों का है। तो तुम उसकी किसी भी बात का बुरा मत मनाना। तो वो उसके पास बैठ जाता है और उसको कहते हैं, आज तो तुम गज़ब ढा रही हो। तो वो कहती है, अच्छा जी आज तो बहुत रोमांटिक मूड में है। तो वो कहता है, क्यों ना हूँ, तुमने 1 साल मुझे बहुत तड़पाया है। तो वो कहती है कि तुम्हारी तो पड़ोसन से दोस्ती थी, उसने तुम्हें मज़े नहीं दिलाया। तो वो कहता है, अरे वो तो टाइम पास था, असल प्यार तो मैं तुम्ही से करता हूँ। इतनी देर के बाद वो उसका जेवर उतारने लगता है। जेवर उतारने के बाद भाईजान वो उसको सीधा कर लेता है। और सुहाग रात को क्या होता है ये तो आप सबको पता ही होगा। तो वहीं सब इन दोनों का चुम्मा चाटी स्टार्ट हो जाता है और ये दोनों लेट जाते हैं और लेट कर चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं। तो कभी राकेश भाभी जी के ऊपर आ जाता है तो कभी भाभी जी राकेश के ऊपर आ जाती हैं और ये दोनों खूब टिकाकर मज़े लेते हैं और काफ़ी देर इनका गपागप चलता है। फिर मैं भाभी जी राकेश को नीचे लिटा देती हैं और उसको बैठ के गपागप कर रही होती हैं। तो इतनी देर में वॉशरूम से टिंकू निकल के बाहर आ जाता है और भाभी जी के पास खड़ा होकर देखने लग जाता है कि ये क्या चुतियापा चल रहा है। भाभी जी एकदम से टिंकू को देखती हैं और डर के मारे पीछे हो जाती हैं और राकेश भी फौरन से उठ जाता है और उससे पूछता है क्या हुआ। तो वो कहती है, ये कौन है। तो वो उसको बताता है, यही तो टिंकू है। टिंकू चीं की आवाज़ सुनकर डर जाता है और जाकर टेबल के पास बैठ जाता है और डर के मारे छुप जाता है। तो राकेश उसको बोलता है, अरे आहिस्ता बोलो, ये डर जाएगा। तो वो कहती है, ये क्या है, ये क्या बदतमीजी है, ऐसे कैसे कोई किसी के बेडरूम में आ सकता है। तो वो उसको बताता है, अरे ये बच्चा है, इसका दिमाग 2 साल का है, मैंने तुम्हें बताया भी था इसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाना। तो वो कहती है, अरे ऐसी भी क्या बात कि किसी के बेडरूम में आ जाए और उनको ऐसे नंगा देखे, तो ये कौन सी बात हुई। तो राकेश उसको बोलता है कि तुम लेट जाओ, मैं इसको लेकर जाता हूँ। तो राकेश उसको लेकर चला जाता है और भाभी जी लेट जाती हैं। भाभी जी काफ़ी देर लेटी रहती हैं तो राकेश नहीं आता। तो भाभी जी उठकर जाती हैं तो देखती हैं राकेश टिंकू को गोद में सुलाकर बैठा हुआ होता है और वो भी सो रहा होता है। तो भाभी जी कहती हैं, अरे इस टिंकू के बच्चे ने मेरी सारी स्वागत ख़राब कर दी थी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। तो कहकर चली जाती है। अगले ही रोज़ भाभी जी नहा कर आती हैं और शीशे के सामने अपने बाल संवार रही होती हैं। तो उसको ऐसा फील होता है कि उसको कोई पीछे से देख रहा है। पीछे मुड़कर देखती है तो कोई भी नहीं होता। तो थोड़ी देर के बाद वो फिर से बाल संवारने लगती है और उसको फिर फील होता है कि पीछे से कोई देख रहा है। तो मुड़ती है तो सामने राकेश खड़ा हो जाता है और वो उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। वो राकेश को देखकर खुश हो जाती है और इन दोनों का फिर से चुम्मा चाटी स्टार्ट हो जाता है और फिर से गपागप होता है। रात वाली कसर ये सुबह में निकाल लेते हैं। अगले ही सीन में टिंकू और राकेश डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खेल रहे होते हैं। तो भाभी जी नाश्ता लेकर आती हैं तो टिंकू ब्रेड उठाता है और ब्रेड को फाड़ देता है। तो भाभी जी टिंकू पर गुस्सा होने लगती हैं। टिंकू को बोलती हैं, ये क्या कर रहे हो, ये क्या बदतमीजी है। तो राकेश भाभी जी पर गुस्से होता है और उसको कहता है, मैंने तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताया, फिर भी तुम इसको डांट रही हो, इसको डांटा मत करो। तो भाभी जी बैठ जाती हैं और टिंकू को मनाने लगती हैं क्योंकि टिंकू डांट सुनकर नाराज़ हो गया था। तो वो भाभी जी उठती हैं और टिंकू को बोलती हैं, क्या मैं तुम्हें नाश्ता कराऊं। तो टिंकू भी फ़ौरन से मान जाता है। भाभी जी टिंकू को ब्रेड खिला रही होती हैं तो भाभी जी का पल्लू नीचे गिर जाता है और भाभी जी के बड़े बड़े गुब्बारे टिंकू के सामने आते हैं। तो टिंकू बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए भाभी जी के गुब्बारे पकड़ लेता है और बोलता है कि उसने दूध पीना है। भाभी जी राकेश को बोलती है, अरे देखो ये क्या हरकत कर रहा है, तुम तो कह रहे थे ये बच्चा है। तो राकेश बोलते हैं, अरे ये इसकी बचपन की आदत है, मैंने तुम्हें सारा कुछ इसके बारे में पहले ही बता दिया था, अब हम दोनों की जिम्मेदारी है कि इसको कैसे संभालना है। ये कहकर वो उठकर चलने लगता है और कहता है, जब भी ये दूध मांगता है तो इसको फीडर में दूध डालकर दे दिया करो। और ये कहकर राकेश वहाँ से चला जाता है और भाभी जी खड़ी देखती ही रह जाती हैं। अगले ही सीन में भाभी जी फीडर में दूध डालती हैं और टिंकू के कमरे में जाती हैं और दरवाजे में खड़ी होकर टिंकू को देखती हैं तो वो खिलौनों के साथ खेल रहा होता है। तो भाभी जी सोचती हैं कि यार ये वाकई में ऐसा ही है या ये ड्रामे कर रहा है, मुझे इसके ऊपर पूरी नज़र रखनी होगी। ये सोचकर वो आगे बढ़ती है और टिंकू को बोलती है, बेटा दूध पियोगे। तो वो खड़ा होता है और भाभी जी के गुब्बारे पकड़ लेता है और कहता है, हाँ पीऊँगा। भाभी जी उसको पीछे धकेलती हैं और बेड पे लिटा देती हैं और फीडर उसके मुंह में डाल देती हैं तो वो दूध पीने लग जाता है। रात को राकेश घर आता है और अपने बेडरूम में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तो भाभी जी पानी लेकर आती हैं और दरवाज़ा बंद कर रही होती हैं। तो सोचती हैं, आज मैं दरवाज़ा नहीं बंद करती, आज मैं टिंकू को रंगे हाथों पकड़ूंगी। और ये कहकर
राकेश के पास जाती है और उसका लैपटॉप उठा कर रख देती है और उसको बोलती है, अरे क्या सारा दिन काम काम ही करते रहते हो, कुछ हमारे लिए भी टाइम निकाल लो। कहकर वो उसके पास बैठ जाती है और इन दोनों का चुम्मा चाटी स्टार्ट हो जाता है और भाभी जी राकेश को लिटा देती हैं और उसके ऊपर बैठ जाती हैं और खूब जंपे लगा रही होती हैं और पीछे देख रही होती हैं टिंकू आया है कि नहीं। थोड़ी देर के बाद उसको नज़र आता है कि टिंकू दरवाजे के पार से उनको देख रहा है, तो भाभी जी मुस्कुराने लगती हैं और राकेश को फारिग करवाने के बाद वो उठती हैं और टिंकू के कमरे में जाती हैं और जाकर देखती हैं टिंकू तो सोया हुआ है। फिर वो खुद से बात करती है कि अरे यार, ये मुझे बगैर कपड़ों के देखकर ऐसे कैसे सो सकता है, इसको हाथ से कुछ करना चाहिए था। तो इसके साथ ही दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे टिंकू भाभी को पेलता है और भाभी भी खूब मज़े से पिलवाती है और राकेश टिंकू को अपने मामू के घर भेजता है, वहाँ पर टिंकू अपनी मामी को भी सही से पेलता है। तो ये चीज़ें आपको आने वाले एपिसोड में नज़र आएंगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल RHW सीरीज़ को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। और यार वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो कर ही देना। शुक्रिया, नमस्ते।